औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं चरसी कढ़ाई। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है। पैन को मैंने अच्छी तरह से वॉश किया है। वॉश करने के बाद मैंने इसको हल्की सी आंच पे पैन को तपा लिया और फिर इसके बाद मैंने इसमें डाला है आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कप मैंने ऑयल का। ऑयल घी अब जो आप यूज़ करते हैं घर में इजीली यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर लिया है 1 kg चिकन। 1 kg चिकन में मैंने बिल्कुल 1 पिंच जो है ना वो नमक का डाला है। उसकी वजह ये है कि ताकि जो हमारा चिकन है वो इर्द गिर्द चिपके ना, जबकि इसमें वैसे डालते नहीं हैं लेकिन ये मोस्टली चिकन जो है ना वो नीचे चिपकता है, इस वजह से मैंने डाला है ताकि ये इजीली हिल जाए। फिर मैंने इसको तब तक मैंने पकाया है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखें इसका कलर टोटली चेंज हो चुका है। इसको थोड़ा सा पकाया है। पकाने के बाद अब इसके अंदर मैं कुटा हुआ लहसुन अदरक डालूँगी। आप इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं, जिस तरह से आप यानी नॉर्मली एक कोई भी घर में हांडी बनाते हुए आप अगर ग्राइंड करते हैं या फिर पेस्ट बनाते हैं या कूट के डालते हैं, जो आपको मुनासिब लगे आप वैसे उसको डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर डालने के बाद अब इन 3 चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से भूना है और बिल्कुल भूनने के बाद फिर मैं इसके अंदर डालूँगी टमाटर। सिर्फ़ और सिर्फ टमाटर डालने हैं इसके अंदर। टमाटर मैंने दरमियान में से कट कर लिए हैं। मैंने लिए हैं टोटल टमाटर कोई 6 से 7 टमाटर मैंने लिए हैं। 1 kg कढ़ाई के लिए काफ़ी होते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा भी यूज़ करें, अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेवी पसंद करते हैं तो आप इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। टमाटरों को मैंने दरमियान से कट कर लिया। कट करने के बाद फिर इसके ऊपर से मैंने इस तरह रख दिया है। रखने के बाद इसके ऊपर मैंने 2 से 3 हरी मिर्च भी डाली थी। ये देखिए मैंने 3 से 4 हरी मिर्च डाली हैं। हरी मिर्च डालने के बाद मैंने इसको ऊपर ढक्कन दे के रख दिया। अब मैं इसके करूँगी छिलके रिमूव। ये टमाटरों की इस तरह से रोटी पकाने वाले चिमटे के साथ मैंने इसके सारे के सारे छिलके रिमूव कर लिए हैं। फिर इसके बाद मैं भूनूंगी। ये अच्छी तरह से मैंने इसको, ये देखें इस तरह से आपने पकड़ना है, पकड़ के इसके ये छिलका उतार लेना है। इसी तरह मैंने बाकी सारे टमाटरों के भी छिलके उतार लिए थे। फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया। भूनते हुए ही बहुत सारे लोग इसमें से निकाल के जो होता है टमाटर उसको फिर ग्राइंड भी कर लेते हैं, जबकि मैंने नहीं किया क्योंकि ये बिल्कुल मेल्ट हो चुके थे और हो जाते हैं इजीली मेल्ट। ये तब तक भूनना है जब तक इसका अच्छी तरह से कलर चेंज नहीं हो जाता और साइड से जो ऑयल या घी आप यूज़ कर रहे हैं उसके बबल्स बनना स्टार्ट नहीं हो जाते। ये मैंने अच्छी तरह से भूना है। इसको भूनने के बाद मैंने इसके अंदर आधा की चम्मच जो है ना इसका टीस्पून, आधा चम्मच या 1 चम्मच आप डाल लें जितना आपको पसंद है। मैंने काली मिर्च डाली है। काली मिर्च डाल क्योंकि मैं 3 से 4 अदद हरी मिर्च भी यूज़ कर चुकी थी। फिर उसके बाद एंड पे मैंने हस्बे ज़ायका जितना ज़रूरत थी उतना नमक डाला है। नमक डालने के बाद मैंने इसको ज़्यादा भूना नहीं है, बस इसको थोड़ा सा हिलाया है। हिलाने के बाद फिर इसके ऊपर मैंने ये देखें थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो है पानी डाल के, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला। उसके बाद मैंने इसके अंदर 4 से 5 अदद फिर से जो हरी मिर्च है वो मैंने डाल दी है। ये देखें इसको मैंने हिलाया है। इस तरह से आपने भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो हमारी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल पक जाए, जो पानी है वो उसका कच्चापन अंदर ना रहे। फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर लिड दे के इसको 5 से 10 मिनट 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है। आप 10 मिनट के लिए भी छोड़ सकते हैं, बिल्कुल हल्की सी आंच पे। मैंने मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा इसको छोड़ दिया था। फिर फाइनली हमारा जो है चरसी कढ़ाई बिल्कुल रेडी होने को है। और उसके बाद मैंने हरा धनिया लिया है। हरा धनिया को मैंने अच्छी तरह से धो के कट कर लिया है। कट करने के बाद मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल भी किया था। ये देखें फाइनली हमारी चरसी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। मज़े से आप खाएं इसको। तंदूर की रोटी के साथ खाएं या फिर नान के साथ खाएं या घर में बनाई हुई रोटी के साथ खाएं। बहुत अच्छी, बहुत मज़े की और बग़ैर कोई
तुर्श किस्म के जो हैं मसाले या तेज़ किस्म के जो मसाले हैं उनके बगैर ये बनती है। बहुत 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 मज़े की होती है। मेरी फ़िलहाल चरसी कढ़ाई तो बहुत मज़े की बनी थी। आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी बनी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।